यील्ड ऐप एक्चुअली है क्या ये? इसके बारे में यील्ड यील्ड हाँ, यील्ड की ही हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। यील्ड की पूरी डिस्कशन करेंगे सर। जो सर आज आएंगे सर, उनसे पूरी जो कन्वर्सेशन होगी हिंदी इंग्लिश में। होगी या हिंदी में? एसेट्स है अभी फिलहाल, तो इसका मतलब ये है सिंपली कि वो लोग 480 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा वो लोग मैनेज कर रहे हैं लोगों का। उसमें से मैंने भी कुछ 1-2 हज़ार डॉलर डाले हैं और मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उसको स्लोली अभी मैंने बढ़ाना शुरू किया है। तो अभी मैंने साइड अकाउंट के अंदर अभी रिसेंटली इनफैक्ट $5,500 डाल के अभी उसके अंदर एक और एपीवाईज निकलवाए हैं। तो आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोग हैं जो कि यील्ड टीम के अंदर, टीम भी बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड है। और लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा ही रहेगा जो सीईओ है वो लोग, उनको बहुत एक्सपीरियंस भी है। और इंडिया में बट फेयरली न्यू है बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया में अभी Hello. बूम होना शुरू हुआ है। हाय शुभम भाई। हाँ सर, एक बाइबिट के एयर ड्रॉप के बारे में कुछ बताना था, कुछ बता सॉरी सकते हो? थोड़ा वेट करो। ओके या कंटिन्यू। हाँ तो इंडिया से बाहर बहुत सारे इंडिया के बाहर तो बहुत सारा उन लोगों के पास फंड्स है। जैसे मैंने बताया $480 मिलियन से भी ज्यादा है। इंडिया के अंदर जो है अभी अभी इन लोग आए हैं, तो इन लोगों को हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। वुल्फ ट्रेडर कम्युनिटी ने जो सपोर्ट दिया है वो बहुत अच्छा रहा है अभी पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर। तो अभी सब एक्सप्लोरेशन चल रहा है और सब नए नए लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की जो पॉसिबिलिटी है वो चेक कर रहे हैं कि कैसे और लोगों को हम लोग एजुकेट कर पाए कि मतलब इतना विदाउट रिस्क लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये यील्ड का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। मतलब जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व रहता ही है। इनफैक्ट हाँ। अगर हम फ्यूचर्स की करते हैं तो अगर हम सिर्फ पैसिव इनकम ढूंढ रहे हैं कि अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है तो आई थिंक यील्ड शायद बेटर ऑप्शन बन सकता है, राइट? करेक्ट। इसका देखो ऐसा है कि अभी अपने कम्युनिटी में जो भी अपने साथ हैं अभी अप्रोक्सीमेटली 35-38 लोग हैं अपन दोनों को मिला के। और जनरली जब लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैं क्रिप्टो के अंदर कुछ टाइम से अभी हूँ, आप लोगों के जैसे ही थोड़ा इधर उधर चलता रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये रहा है कि उसमें ना इमोशन ज्यादा है। सबसे ज्यादा चीज ये है कि यार जब मार्केट नीचे गिरता है, देखो अभी इथेरियम $4,500 से गिर के अभी $4,200 हो गया ना, तो वो इमोशन जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो आदमी क्या है कि ये सोचता रहता है कि मेरा $300 कम हो गया एक इथेरियम के ऊपर, या बिटकॉइन के ऊपर $5,000 कम हो गया उनको। लेकिन अगर मेंटालिटी इसको चेंज कर दे हम ये बोलकर कि आप एक इथेरियम रखो और उसके ऊपर मैं आपको 11% देता हूँ साल का, तो इथेरियम का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए आपने क्या करना? नहीं बात। तो आपने तो जो एपीवाई मिल रहा है आपको, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो आपको इथेरियम पे मिल रहा है। सेम सिचुएशन आपके बैंक में भी है ना। जब आप 1 लाख रुपए अपने बैंक में डालते हैं वो आपको 4% इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप थोड़ी जाकर चेक कर रहे हो कि डॉलर से मेरा कितना ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है ना। 2 साल पहले INR और डॉलर का वैल्यू कितना था? 65 रुपीज था, आज 77 रुपीज है। क्रिप्टो के अंदर 80 रुपीज तक चला जाता है अगर बाइनेंस से लेने जाएंगे तो ये चीज के अंदर रिस्क फ्री बहुत ज्यादा, और रिस्क फ्री भी है और इमोशनली टैक्सिंग भी कम है, इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत कम है इस चीज में। अब वो कैसे होएगा वो सब अपन और भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो पहली बार तो 10 में से 9 ट्रेडर हमेशा लॉस में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस को अपने मैनेज नहीं कर पाते बराबर। तो अभी आपके पास $1,000, 2,000, $10,000 है, $20,000 है तो शायद आप ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन क्या कोई $1 लाख का ट्रेडिंग कर रहा होगा यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। मार्केट अगर 10% नीचे चला गया तो $10,000 उड़ जाएंगे यार तभी का तभी। कोई भी आदमी की फट जाएगी वो मोमेंट पे। तो जैसे वैल्यू बढ़ता रहेगा आदमी का, जैसे जो मेरे टच में जितने लोग हैं जो पिछले 5-6-7 साल से क्रिप्टो में हैं, करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, वो थोड़ी ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन लोगों को ट्रेडिंग से मतलब ही नहीं है, उन लोगों ने स्टेक करके रख दिया है। तो हमारे जो हमारे लोग रहेंगे अभी जो सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टेक करके रख दिया है, क्योंकि ट्रेडिंग में पता है यार इतना सब मगजमारी करो और साला लास्ट में 6 महीने बाद प्रॉफिट लॉस देखने जाएंगे तो $200 भी नहीं निकलता है। अगर हम पीएनएल देखते हैं ना इन द एंड,
हाँ, पीएनएल देखते हैं तभी पता चलता है, क्योंकि कई बार हम प्रॉफिट बुक नहीं करते या फिर सिर्फ देख के खुश हो जाते हैं या हाँ, फिर वही मोस्ट तो। ऑफ द टाइम हम सडनली कुछ डिसीजंस भी ले लेते हैं हुँ, कि जैसे अभी आपने इमोशंस की बात करी, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट तो तभी आता है अगर हम उस प्रॉफिट को इन फिएट कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर निकाल लेते हैं राइट, और वो कंफर्म्ड प्रॉफिट है कि हमारे पास है अभी। एंड ऐसा हर बार नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं एंड उसके बाद हमें ये हमेशा चिंता रहती है कि प्राइस गिर गया या बढ़ गया, अब क्या होगा, या हाँ, लिमिट ऑर्डर मीट कर गया या हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट कर गया। उसके बाद भी हमारे एक्शंस रहते हैं कि करेक्ट, अगर प्राइस नीचे गिर रहा था, स्टॉप लॉस लिमिट जो भी था ऑर्डर हिट कर गया, तो नीचे तो चला गया, लेकिन वहां बाइंग भी तो करनी है, बाइंग हाँ, करेंगे तभी हाई प्राइस पे सेल कर पाएंगे, करेक्ट, वरना हमारा वहां फिएट ही रह जाएगा एंड वो वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं हमें मिलने वाला। सो आई थिंक हाँ, तो वहां उस पॉइंट पे हमें जरूरत पड़ती है ऐसे ऐसी चीज की कि जहां हम एक हुँ। पैसिव इनकम भी अर्न कर पाए। हाँ, और देखो अपना ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मतलब मैं कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि नंबर ऑफ इनकम जो है वो मैं कैसे बढ़ाता रहूँ। मेरे को एक जगह से इनकम आ रही है, ट्रेडिंग से आ रही है, चलो ठीक है। स्टेकिंग से आ रही है, चलो ठीक है। मैंने बाइनेंस के ऊपर स्टेक कर दिया, ठीक है। या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर एवलांच के ऊपर स्टेक कर दिया या कार्डानो के ऊपर कुछ और कर दिया। तो वो तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मैं कैसे लेता रहूँगा? ऑब्जेक्टिव तो वो है। क्योंकि गेम लंबा है। देखो अपने लोग जितने भी कॉल पर हैं अभी, आई एम अज्यूमिंग कि जितने लोग हैं वो सब सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, 6 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे, क्रिप्टो में रहने वाले हैं, जो भी अपने साथ कॉल पर हैं। वो लोग ऐसे नहीं हैं कि 6 महीने बाद जाने वाले हैं। ये राइट। अपने बंदे जो हैं वो लंबे टाइम के लिए हैं। तो अपने को ये देखना है कि इथेरियम का प्राइस अगले 10 साल में तो जाने ही वाला है। $40,000 भी जाएगा। 10 साल के अगले 3 साल में ही $40,000 भी जा सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मैं इथेरियम को और कैसा कमाऊं। इथेरियम का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए वो भाड़ में गया। मैं इथेरियम को कैसा कमाऊं? अगर बुल मार्केट हो रहा है तो, बेयर मार्केट हो रहा है तो मैं लॉस कैसा कम करूं? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मेरे हिसाब से यील्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पे आप मतलब थोड़ा हमसे ट्राई करने के बाद समझ में आएगा कि यार जेन्युइनली वो लोग एवरीडे इनकम दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि $100 के ऊपर आपको करोड़पति बन जाओगे। जितना अभी अपन नॉर्थ इंडियन का ऐसा है वो कहावत, दूध में जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता है। राइट। तो जितना जितना अपन डालेंगे उतना अच्छा रहेगा वो तो। लेकिन बात यह है कि जब हम डालेंगे तो समझ में आएगा ना। मुझे बहुत सारे लोगों ने जब ज्वाइन किया कम्युनिटी तो बोल रहे थे कि $100 की गैस फीस लग रही है, तो लगेगी। अब आपने हाँ। $100 डाल के सिर्फ ट्राई करना है तो ट्राई करिए, है ना। लेकिन अगर बजट आपका $100 ही है तो फिर यील्ड जगह नहीं है मोस्टली। फिर आप हाँ। बाइनेंस पे स्टेक कर दो या कुछ और कर दो। लेकिन हाँ। अगर आपने ट्राई करना है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हमेशा रहते हैं हमारे पास। स्पॉट नहीं है, तो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं लगाना अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा रिस्क फ्री हो, कहीं ऐसे का पड़ रहे। ऐसे बारिश के ऊपर भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर सिर्फ 3-4% एपीआई मिल रहा है तो वो रिटर्न खुद देखते हैं 0.00 समथिंग, तो इट फील्स लाइक इट्स नथिंग। हाँ सच में, मतलब आई हैव एन ऑप्शन। अभी समझो मेरे पास इथेरियम रखा है तो मेरे पास बाइनेंस पे ऑप्शन है कि मैं उसको ETH 2.2 पे डाल दूं। बेथ मिलता है फिर, है ना, BETH मिलता है। लेकिन बेथ का ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे, मैंने खुद स्टिक करके रखा है, ऐसे कर रहा हूँ। बाइनेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके ऊपर APY कितना है? 4.5%, 5% मैक्स। मैं तो फिर क्या किया, कुछ उधर से मैंने एक इथेरियम यहाँ पर डाल दिया। मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट 10%, 12% APY मिल रहा है ना। वो भी इथेरियम में मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को डॉलर पे मिल रहा है, इथेरियम पे ही मिल रहा है। तो मैं वहां पे रखूं या यहाँ पे रखूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि मैंने ऐसा नहीं कि सब डाल दिया फिर यहाँ पे। मैं अगर कोई नया बंदा आया तो वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करेगा। अगेन वही बोल रहा हूँ, अगर कोई ट्राई करने के लिए देखेगा तो वो $100 डाल के देखेगा, $200 डाल के देखेगा, $1000 डाल के देखेगा। फिर स्लोली जब समझ आएगा कि सच में पैसा आ रहा है यार, 12% जो मिल रहा है, तो फिर डालेंगे ना। वाइल्ड के ऊपर 10% ऊपर और मिल रहा है, वाइल्ड टोकन खुद ग्रो हो रहा है। सर एक क्वेश्चन था सर, सर एक क्वेश्चन था सर, वाईएलडी टोकन से सारे स्टेक करने पे सर इतना ज्यादा परसेंटेज दे रहा है, तो सर जो हम लोग स्टेक करते हैं सर, वो स्टेक किए हुए वो मतलब जो जैसे मान लीजिए हमने इथेरियम स्टेक किया, उसको सर वो यूज क्या करता होगा? हमको स्टेकिंग का पैसा किस, वो रेवेन्यू अपना कैसे जनरेट करता है?
तो आपको अगर आप इथेरियम डालोगे तो आपको इथेरियम में ही मिलेगा रिटर्न। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि इथेरियम डालूंगा तो जो हमको 25% दे रहा है वो मतलब उसका वो उसका करता क्या है? वो 25% हमको दे कैसे रहा है? वो उसको कहीं पे इन्वेस्ट करता होगा या फिर कुछ source क्या है? मैं मतलब बताता इथेरियम हूँ। जाता क्या है? मैं बताऊं, मैं बताता हूँ। आपके क्वेश्चन को मैं कौन? बताऊं सर? राजेश भाई इनके बोलिए। क्वेश्चन ओके ओके, लेट हिम, यस यस। ठीक वैसे ही बोलिए, स्टेकिंग में पैसा आता है। जैसे मान के चलो सर, मैंने बैंक में पैसा रखा, तो मैं बैंक के पैसे मैंने 50 लाख बैंक में रख दिया। तो बैंक मैं तो जाता नहीं देखने कि बैंक मेरे पैसे का क्या कर रहा है, बस मेरे को डिजिट खाली शो होता है कि हाँ सालाना मुझे 4% या 3.5% मिल रहा है। अब बैंक उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक वैसे ही जहाँ तक मुझे फार्मिंग का अभी तक मुझे पता है कि जैसे बाइनेंस की मैं बात कर लेता हूँ, तो बाइनेंस पे मैंने क्या किया, एक आदमी गया और उसने बाय ऑर्डर लगाया, दूसरे आदमी ने क्या है एक क्वेश्चन है सर, तो स्टेकिंग के लिए ओके, आप सर बाइनेंस पे जैसे रिस्क तो होता है सर, जैसे कि हम स्टेक करें, मान लो एक्सचेंज शुभम भाई, मान लो शुभम स्कैम हो भाई, जाए, उसके साथ हैक हो जाए, हाँ, तो एक सेकंड उसका ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? मैं भी लिसनर ही हूँ, है ना, तो आप ज्यादा बढ़िया से बता सकते हो सर। मैं नहीं, राजेश भाई ने एकदम सही तरीके से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। पिछला सवाल एक्चुअली ये था, बाकी लोगों को अगर उन्होंने सुना नहीं तो, वो अपने को आदिल भाई पूछ रहे थे कि अपने यील्ड अपने को दे रहा है 15%, 20%, 22%, व्हाटएवर जो भी परसेंटेज दे रहा है, बहुत हाई दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है यील्ड? तो यील्ड एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, सीफाई है वो, राइट? सीफाई का डेफिनेशन क्या है कि वो लोग अपने पास फंड रख के वो लोग उसको ट्रेड करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर अभी होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप लोग बाइनेंस पहले यूज करते थे ना, तो टॉप ट्रेडर्स की लिस्ट आती थी। किसने देखी है हाँ, टॉप हाँ। ट्रेडर्स की लिस्ट अभी तक? फ्यूचर ट्रेडिंग की ना, यस, हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग की टॉप ट्रेडिंग की लिस्ट आती थी भाई। उसके ऊपर जो वो लोग कमाते थे ना, 1,00,000% हाँ। हर महीना। अब मैं ये नहीं हाँ, बोल रहा हाँ, कि सब देखा लोग था। कमा सकते हैं वैसा, लेकिन अगर कोई सीरियस ट्रेडर बैठा है ना वॉल स्ट्रीट पे, तो वो बंदा आराम से 50% निकाल रहा है यार हर महीना, आराम से निकाल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो वो क्यों निकाल पा रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बाइनेंस पर बैठकर। अगर मैं सिर्फ अगर फंड्स trade। वॉलेट, फ्यूचर ट्रेड जाने तो मैं फंड्स वॉलेट में अगर यूएसडीटी और यूएसडीसी पे अगर ट्रेड करूंगा ना, मेरे को हर डॉलर पे 1 रुपया मिलता है। हाँ हाँ, अगर आपके पास मतलब अच्छा अमाउंट होना चाहिए तो डॉलर का, कम से कम 10-12 लाख डॉलर, 10-12 लाख रुपए रहेगा तो हर ट्रेड के ऊपर मेरे को 1 रुपया है डॉलर पे। ये क्या इससे ये इससे अच्छा वजीर एक्स पे कर लो, इससे अच्छा तो वजीर एक्स बेटर जीरो है, पे उसमें कर लो अब देखो। हाँ, सो वही वहाँ पर उसके अच्छा ऊपर है। गैप मिलता है, डेली गैप 1 मिलता है। रुपए का तो मतलब गैप आप आता ये है। बात सोचो, वही तो, अब आप ये बात सोचो कि अपन बैठ के अपने मोबाइल पर अगर 1 रुपया डॉलर पे निकाल रहे हैं, तो ये तो साले पूरा सिस्टम लेकर बैठे हैं। हाँ पूरा हाँ हाँ, ये तो है। अगर वो हमको, आप ये जान तो, अगर कोई आपको 10 रुपए दे रहा है ना, तो वो 100 रुपए कमा रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ सीधी सी बात है। बिल्कुल, कोई फ्री नहीं, कुछ नहीं करता। कोई देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड ना। तो वो Yeah. अपने को 25% इसके लिए दे पा रहा है क्योंकि उसने धनाधन छापा है इस पर। उनको पता है अपन क्या करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपने लिसनर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहेगा, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है $2 लाख से ज्यादा शायद कोई और ट्रेड नहीं कर रहा रहेगा अपने पास। अगर कोई कर रहा है तो प्लीज मुझसे प्राइवेट डीएम में बात करिए, मैं अपन वो कर सकते, लेकिन $2 लाख से ज्यादा अगर कोई जनरली ट्रेड नहीं करते तो लेकिन ये लोग तो ये वाले तो $480 मिलियन ट्रेड कर रहे हैं, पूरा मार्केट हिला देंगे। मां को दिखाना क्या अभी माना यार मेरे पास भी था, माना सैंड जितने भी गेमिंग एनएफटी टोकन, जितने गेमिंग कॉइन्स हैं सब यार किन से मैंने भाई किए हैं। डिसेंट्रलाइज्ड है, और यहाँ जो भी फंड्स आ रहे हैं वो कहीं इन्वेस्ट हो सकते हैं, कहीं भी यूज हो सकते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स होंगे जो उस चीज को बिल्कुल। किसी न किसी तरीके से मल्टीप्लाई तो करने ही वाले हैं। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, हाँ। बाकी यश भाई बताएंगे। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। अभी देखो अपने पास ऑप्शन क्या है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि अभी इनका अगर मैं स्टैट्स देखूंगा ना, ये लोग हर महीने अपना स्टैट्स निकालते हैं और वो लोग बताते हैं। उन्होंने अभी बताया है $488 मिलियन वो लोग का, उन लोगों के पास दूसरों के पैसे हैं जो वो लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं। उन लोगों ने ये भी बताया है कि अभी 2000 से ज्यादा उनके पास टियर 5 ये है इन्वेस्टर है। मतलब टियर 5 इन्वेस्टर मतलब एक बंदा जिसके पास 20,000 वाइल्ड टोकन से भी ज्यादा है। अब वो ऐसे लोग उनके पास 2000 से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है यार, 2000 लोग होना जो टियर 5 के हैं, कोई छोटी बात नहीं है इंटरनेशनली। हाँ,
तो स्लोली तो वो लोग ग्रो कर रहे हैं। 60,000 से भी ज़्यादा उनके एक्टिव मेंबर्स हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ वो ये नहीं सिर्फ बातें कर रहे नहीं है, जो ट्रेडिंग में जिन्होंने पैसे डाले हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, माय बैड, जिन्होंने हाँ। पैसे डाले हैं ऐप के अंदर 60,000 से भी ज्यादा लोग हैं वो। और उनमें से 2,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20,000 वाइल्ड टोकन भी स्टेक करके रखे हैं। तो अगर अपन ट्रेडिंग देखते हैं और अपन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो अपने को समझ आ जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट फॉर्मल है, कौन सा प्रोजेक्ट सीरियस है। टीम को देखने से समझ आता है कि टीम कैसी है। आप टीम को देखो, अगर टीम किसी को अगर हाई अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वो सोच रहे हैं, तो मुझे डीएम कर दो, वुल्फ बाय को डीएम कर दो। हम लोग आपको को टीम से बात करवाने का ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्राई करके देखो। मतलब $500,000 डालकर कोशिश करो, देखो सीरियस लग रहा है क्या, इजी लग रहा है क्या, कोई हैसल फ्री नहीं लग रहा है क्या। ट्रेडिंग मत रोको मत, अपन ट्रेड करने के लिए इधर है, ट्रेडिंग करते रहो, लेकिन $1 का तो ट्रेड नहीं करने वाले ना अपन। कभी ना कभी तो अपने को थोड़ा रिस्क कम करना ही पड़ेगा। और स्ट्रैटेजी के ऊपर भी अपन बात करेंगे कि कैसे अपन स्ट्रैटेजी मार्केट में, कैसे बेयर मार्केट आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा ही, तो प्लानिंग कैसा करेंगे उसके बारे में। तो शायद वाईएलडी एग्जिट प्लान रखना जरूरी है। एग्जिट प्लान होना जरूरी है। शुभम भाई सही बोल रहे हो। मतलब असिस्टेंस भी मिल सकती नहीं है। जा पाएंगे। नहीं, हमारे फंड्स के लिए पर्सनल असिस्टेंस भी मिल सकती है, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि ज्यादा फंड्स हैं। हाँ बिल्कुल, अभी आप सोचो, अगर शुभम भाई के पास अगर वो बोल रहे हैं कि वो $1 लाख डालने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको सेपरेटली फिर कॉल पर लेकर आएंगे, अपन उनसे बात करेंगे कि ठीक है, उनको ट्रस्ट दिलवाना काम है ना। अपन कॉल पे क्यों है, आज इसके लिए है कि ताकि लोग अपने को जान सकें और उनको ट्रस्ट वर्दी हो पाए। चलो ठीक है, $5,000 डालेंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं होती है, लोग इधर उधर डाल देते हैं, लेकिन $1 लाख डालने की बात है तो यार लाइफ सेविंग्स होती है लोगों की। तो अगर किसी को सीरियस इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन लोगों से डायरेक्ट डिस्कशन भी कर सकते हैं अपन, और उन लोगों को कोर टीम से भी मिला सकते हैं। उन लोगों को अपनी यॉन है, टीम मेंबर्स बता रहा हूँ आप लोगों को, यॉन है और एड्रियन है। मैं इन लोगों से हर हफ्ते हर दूसरे दिन बात करता हूँ, तो उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन में लेकर आ सकते हैं। जो भी चाहिए टीम मेंबर को, अपने वुल्फ कम्युनिटी में किसी को भी अगर सीरियस हैं वो इस बात में आने के लिए, तो उनको मैं 110% हेल्प करने वाला हूँ। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए ना। तो एक्चुअली जैसे मैं ज़्यादातर मैं मतलब स्टैकिंग जो है वो पैनकेक्स पे करता हूँ, तो बेसिकली वहाँ पे मतलब 35%, 25% इस तरह की मतलब प्रॉफिट मिल जाता है। बट जैसे वो तो आप जानती हो कि अनसिक्योर है, अगर क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज तो है नहीं। अगर मैं आपके ऊपर स्विच करता हूँ तो 15% मिल रहा है और APY मतलब, तो क्या मतलब ये APY ये फिक्स रहेगा जो अभी शो कर रहा है आपके इथेरियम एंड बिटकॉइन पे? हाँ, अभी क्वेश्चन तो आपका अच्छा है। पहली बात तो ये कि ये बात सही है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉसेस हो सकते हैं अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो। सेंट्रलाइज्ड के जैसा इतना वो नहीं है, जो क्या है सिक्योर में भी मोस्ट कुछ इन सम केसेस सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज बेटर। तो आप डालेंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट तो आएगा ही, थोड़ा रिस्क कम है, इजी टू यूज है प्लेटफॉर्म। अगर किसी ने यूज करके देखा है, नहीं करा है तो जाके चेक करो प्लीज, और चेक करके आप एक बार ऐप डाउनलोड कर, ऐप नहीं है अभी आएगा ऐप, अभी ये साल के एंड में ऐप प्लान कर रहे हैं हम लोग पूरा जो डाउनलोड करने के लिए, लेकिन अकाउंट में जाकर चेक करिए कि कितना इजी है, और अगर इजी लगे तो फिर थोड़ा डाल के ट्राई करना। लेकिन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि वो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यार ये इस चीज का जवाब तो ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अभी एकदम से नहीं होता ये, क्योंकि लोग था। हाँ एक सेकंड ना, मैं जरा ये आंसर कर, क्योंकि क्यों नहीं इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे ना तो लोगों को भरोसा उठ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि महाकाल भाई ने पैसे डाले हैं $20,000, और वो उनको पता है गारंटी कि उनको 12% इथेरियम पे मिल रहा है, 10% वाईएलडी पे मिल रहा है। वो कल घर जाके सोने वाले हैं, उनको टेंशन नहीं है कि अरे साला ऊपर जाएगा परसेंटेज या नीचे जाएगा।
तो इसीलिए जनरली प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज इमीडिएटली नहीं करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो आप लोगों को ईमेल आएगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ रहेगा तो सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम बराबर बैठी रहेगी। हम लोग वुल्फ ट्रेड कम्युनिटी के साथ और भी डीप इंटीग्रेशन करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपन और भी अच्छे मतलब रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो अपन सपोर्ट जो है अपने कम्युनिटी को और अच्छे तरीके से दे पाएंगे। हाँ राजेश भाई आप पूछ रहे थे कुछ। ओके, तो ये थैंक था यू। कि जैसे बाइनेंस पे मैंने स्टे किया, हाँ थैंक्स। बाइनेंस पे मैंने स्टे किया तो उनका वो होता है कि अगर मैं वहां से फंड ट्रांसफर करता हूँ तो वो सेम टाइम नहीं आता है, वो उसका एक टाइम होता है, 12 घंटे के बाद वो फंड आपके Right. हमारे पास आते हैं मेन वैलेट में। तो अब ये क्या कि हम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया और मतलब बराबर कंपनीज रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स के साथ है वो सब कंपनीज जो कंपनी है ये। तो सारी डिटेल्स जो है वेबसाइट के नीचे दी हुई है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर्स के साथ है। इंडिया में रजिस्ट्रेशन फिलहाल पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो फॉरेन जो मोर डेवलप्ड जगहें हैं, एस्टोनिया इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी फ्रेंडली कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। और बहुत सारे मतलब बेसिकली सारे पेपर वर्क क्लियर करके बैठे हैं ये लोग, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और इम्पोर्टेंटली जैसे वुड भाई ने बोला अभी कि बिटगो से सिक्योर्ड है, तो इंश्योरेंस ऑलरेडी मिला रखा है। अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ दिक्कत आ जाएगी तो अपने पास है ही प्रॉब्लम वो सोल्यूशन। तो उस तरीके से मतलब उन लोगों ने अपने आप को बराबर से मैनेज करके रखा है। मैं क्या कहता हूँ, उन लोगों को ना आप लिंक्डइन पे जाओ और उनकी टीम्स को देख लो एक बार। मैंने देखा है, आप उनकी टीम को एक बार, और इसी को नहीं, जब भी कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ भी करने जाते हो उनका टीम को देखो, ट्विटर पे लिंक्डइन पे उनके टीम को देखो कितने प्रोफेशनल हैं वो लोग। वो कुछ चीजें दे रहे हैं क्या, मतलब उनका प्रोफाइल्स बराबर है क्या, वो लोगों को एक्सपीरियंस है क्या पास्ट। इन लोगों को है, मैंने चेक किया है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। वो यील्ड ऐप की अगर मेन कम्युनिटी देखेंगे 16,000 से ज्यादा एक्टिव लोग हैं उधर। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर लेजिट है। और इन लोगों ने अपना फिलीपींस में शुरू किया था कुछ महीने पहले, और फिलीपींस में बहुत अच्छा खासा उनको रिस्पांस आया है। अभी इंडिया में शुरू कर रहे हैं, तो रिस्पांस अभी अपने को ही स्लोली स्टेडीली अपने को फिर ये बढ़ेगा अभी। एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे हाँ कंटिन्यू। यस, ये बेसिकली एपीवाई मतलब जो कि ईयरली बेसिस पे आप लोग दे रहे हो पर एनम के हिसाब से, और एक एपीआर होता है मतलब इंस्टेंट में हमको मिल जाता है, और अगर हम रिडीम भी कर दे डायरेक्टली तो हमारा मतलब जो एपीवाई अभी तक जो हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया वो कटेगा नहीं। तो क्या एपीआर है मतलब, या एपीवाई मतलब अगर हमने डेली बेसिस पे एपीवाई है, डेली बेसिस पे मतलब आपको 12% अगर साल का है तो पर डे के हिसाब से कितना परसेंटेज है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। अच्छा, और मतलब रिडेम्पशन जो पीरियड आप लोगों ने दिया है उस पीरियड के पहले भी हम लोग देयर इज नो रिडेम्पशन पीरियड, रिडेम्पशन ऐसा नहीं है। और बिटकॉइन ऐसा है, बिटकॉइन के लिए आई थिंक देयर इज अ रिडेम्पशन पीरियड, इथेरियम के लिए नहीं है, यू कैन रिमूव इट। मतलब मैंने डाल के निकाला था कोई ऐसा। वर्ल्ड ऐप किसी ने यूज किया है? वर्ल्ड किया है ना भाई। यस वासु भाई, यस। आई थिंक इसके जो बीटीसी लॉक्ड थे वो शायद अक्टूबर में अनलॉक किए गए, एंड उसका दोबारा सब्सक्रिप्शंस आए हैं बीटीसी में। बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन के लिए अलग ही स्कीम चलती है उनकी। आप देखोगे तो वो लोग बिटकॉइन आप ऑटोमेटिकली डाल नहीं सकते, तो अगर किसी को बिटकॉइन डालना है तो उन लोगों का एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है। आई एम नॉट श्योर बाकी लोगों ने कभी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है कि नहीं। कोई म्यूचुअल फंड ऐसे रहते हैं जिन लोगों में विंडोज रहता है, विंडो कि वही विंडो के अंदर पैसा लेंगे वो लोग, वो विंडो चला गया तो टाटा बाय बाय, वो लोग फिर पैसे नहीं लेते, आप कुछ भी करो। तो वैसा ही बिटकॉइन का इन लोगों का है। हाँ, तो ऐसा ही बिटकॉइन का है, उन लोगों का एक विंडो स्पेसिफिक रहता है। वो विंडो के अंदर अगर आप लोगों को बिटकॉइन डालने हैं तो डालो। 12% पर एनम वो लोग एपीवाई दे रहे सही बात हैं इन बिटकॉइन। इन बिटकॉइन भाई। सर जो वाई सर, हाँ बोलिए। हेलो सर, ये वाईएलडी सर ये कहाँ से सर बाय कर सकता हूँ मैं सर? अभी कहाँ पे लिस्टेड है सर? गेट आयो पर है, एक सेकंड में अभी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ही जा रहा हूँ। गेट आयो पर है, अभी सेंट्रलाइज्ड इसके ऊपर भी आया था अभी क्यू कॉइन के ऊपर आया, KuCoin के ऊपर आया था, करेक्ट।
इंडिया में प्लानिंग चालू है बाय द वे, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर। अगर सब सही रहेगा तो फिर अपन बहुत ही जल्दी इंडिया में भी उसको वाईएलडी पर कर देंगे। बट ना मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अभी स्टैट्स अभी ग्रुप के अंदर देख लेना, वाईएलडी इंडिया, यील्ड इंडिया है, IN है कम्युनिटी का नाम। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। अभी हाँ, मैं लिंक कुछ घंटे, हाँ लिंक डाल दीजिए। तो कुछ घंटे पहले, या आई थिंक कल परसों, वो स्टैट्स अभी किसी ने फॉरवर्ड किया था ग्रुप के अंदर। उसके अंदर क्या लिखा है पता है? 65% ऑफ टोटल यील्ड सप्लाई इज ऑलरेडी स्टेक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। 65% प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी स्टेक्ड है। तो मेगा डंपिंग की बात हाँ, हाँ। मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल हो सकती है। तो Yes, yes. बेसिकली बहुत वो है, सिक्योर्ड है, लोगों ने भरोसा करके डाला है उसके अंदर। इंडियंस ने नहीं डाला है क्योंकि इंडियंस अब इंडिया में तो अभी आया है रिसेंटली, लेकिन लोगों ने भरोसा ये करके क्वेश्चन सर एक और international था, जब सर आप सर वाइल्ड जब यील्ड की सर जो लिस्टिंग थी सर किसी एक्सकिया केयू कॉइन पे सर जब लिस्ट होने जा रहा सर, कॉइन मार्केट कैप में देखा अचानक से सर 3 से 4 मिनट के अंदर प्राइस करीबन जो है 40% बढ़ गया सर। पता नहीं सर ये ऐसा क्यों हो गया था, मतलब कि कोई बॉट ट्रेडिंग कर रहा था या प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे थे या कुछ मैनिपुलेशन थी, ये क्या था, मतलब ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये तो पूरा क्रिप्टो मार्केट ही पूरा मैनिपुलेटेड है। क्या होता है क्रिप्टो में भगवान को भी नहीं पता है। जब भी देखो, बाय द रूमर सेल द न्यूज। जो अपने ट्रेडर लोग, आप लोग रहोगे, आप लोगों को पता ही रहेगा ये सब। अपन रात में बात करते रहते हैं एक दूसरे से, बाय द रूमर सेल द न्यूज। जैसा ही रूमर आया कि भाई लिस्टिंग होने वाला है, धनाधन पब्लिक ने खरीदना शुरू कर दिया। तो जैसे ही लिस्ट हो जाता है फिर वो थोड़ा डंप भी होता है। ये सब चीजें सर- तो देखो। हाँ, सर 3 मिनट के अंदर भागा, 3 मिनट के अंदर। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने 1.5 लाख रुपए 6 महीने पहले मैंने 1.5 लाख रुपए 1 मिनट में गंवाए हैं। क्योंकि मैंने ध्यान दिया ही नहीं था। बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा था मैं कुछ, और ध्यान नहीं दिया, और फिर वो 1.5 लाख रुपए मेरा 80 रुपए हो गया था, लिक्विडेट हो गया था मैं। बट आप बात बराबर बोल रहे हैं, ये देखो। हाँ, नहीं, मैंने इसका न्यूज मैंने डाल दी थी कि लिस्ट होने जा रहा है, आप बाय कर लो। एंड चाहे सडन एंड शॉर्ट टर्म पंप आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि जब कॉइन के ऊपर कोई भी कॉइन लिस्ट होता है ना, तो वहाँ ऑब्वियसली बाइंग बहुत ज्यादा होती है सडनली। एंड ऐसा अब हुआ भी सोचो ना, था। इंडिया में ही अभी आएगा तो जिस दिन इंडिया में अगर लॉन्च, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करो, हाँ, मैं ऐसा इनकरेज नहीं कर रहा हूँ ऐसा फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर जिस दिन इंडिया में न्यूज आएगा कि लैंड लॉन्च होने वाला है, सॉरी कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आएगा, तो प्राइस पंप होएगा। लेकिन पंप होके जाएगा किधर भाई? जो पंप होएगा वो सब अंदर अकाउंट में ही आने वाला है, क्योंकि सब लोगों ने स्टेक करके अकाउंट में रखा है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको तो अपना 10% मिल रहा है ना वाईएलडी पे। 10% मिल रहा है। चलो, हाँ। 20,000 वाईएलडी ना रखो, 5,000 वाईएलडी रख लो। 5,000 वाईएलडी कितना ही अमाउंट हो गया? हाँ, दो चीजें होती है। एक तो जैसे जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी है तो वो डंप कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया अराउंड 60% इज 65.69%। हाँ, इतना स्टेक्ड है। तो अगर स्टेक्ड है तो वो तो वहीं रहेगा, वो ऐसा नहीं कि एकदम से निकाल दिया और सेल ऑफ कर दिया। तो ऑब्वियसली possible मतलब सडनली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड प्राइस वैसे मैंने देखा इसका $0.7 तो पहले चल ही रहा था, एंड 0.5 के आसपास चलता रहता है। एंड इस समय इतना सही प्राइस है, 0.437 के आसपास है। 437। हाँ, 0.4 है। ये ऊपर मैं- नीचे प्राइस के देखो, प्राइस तो ऐसी चीज है कि जब भी इथेरियम किसने इथेरियम जब भी $2800 पे हुआ था, तो किस ने खरीदा था? I'm sure मैंने लॉस बहुत किया सारे था लोग- 3x से। मैंने 1800 पे दोबारा खरीदा था। देखो, 1800 पे दोबारा खरीदा था। एंड जो पहले इथेरियम थे वो मेरे $150 पे खरीदे हुए थे सारे, मतलब पिछले साल के। वुल्फ भाई तो 90 पूरे $90 शार्क पे है। गए थे सर पिछले साल। हाँ, $90 $80 गया था $90 पे गया था बाद हाँ में। हाँ हाँ, सही। मतलब इतना आसपास मैंने चल भी लिया रहा था था। उस टाइम। हाँ, तो जो पब्लिक जो सोचते, तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। क्रिप्टो में अपन आए ही इसीलिए है कि अपने को स्टॉक मार्केट अपने को जम नहीं रहा था, थोड़ा स्लो लग रहा था क्रिप्टो में अपन, तो प्राइस हाँ, ऊपर उतना नीचे होता रहेगा। लेकिन एकदम शॉर्ट से टर्म ना प्रॉफिट देखो। निकाल लेंगे। करेक्ट, हाँ, शॉर्ट टर्म ना देखो, ऐसा ना देखो कि 1 महीने में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा। अब अपन बात करेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब कि अभी 6 महीने में भी बात करेंगे, 1 महीने में बात करेंगे, अगर मुझे वुल्फ भाई बुलाएंगे तो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। कि कितना कमाया अपन ने। उसके बारे में बताइए ना। किसके बारे में? पुश कॉइन, पुश। ये क्या कौन है ये?
पुश पुश का बाद में डिस्कशन पुश करेंगे। बोल रहे हो क्या? पुश 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 बोले तो वो इंडिया का प्रोजेक्ट हाँ, इंडियन ये तो है ईपीएनएस का। ईपीएनएस का। ये कैसे मैं बताऊंगा अभी यार, मेरे को पैसे मिल रहे हैं आज इसके बारे में बात करने के लिए। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ वर्किंग फॉर यील्ड ऐप। यील्ड अब अभी पुश हम के यील्ड बारे की में बात पूछो, कर रहे हैं। यील्ड के बारे में जो पूछना है पूछ लो, उसके बाद हाँ, कभी फुर्सत में अपन सर, बात ये करेंगे। आप जिसके बारे में पूछना है पूछना। सर ये बताइए, यील्ड सर स्टेकिंग पे देता है, मतलब स्टेकिंग का वो सब देता है, मतलब सर और भी कुछ काम करता है क्या? स्टेकिंग है, स्टेकिंग पे एपीआर दे रहा है, उसका कॉइन है, और भी कुछ चीजें हैं उसकी? सो अलग अलग कॉइन्स के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है, एपीआर है, एपीवाई है बेसिकली। नहीं मतलब सर, और नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और भी जैसे कुछ काम स्टेकिंग, कर रहे इस हैं, पे आप हाँ। स्टेकिंग कर सकते हैं, यील्ड का खुद का कॉइन है, इसके सिवा भी और कुछ यील्ड पे देता है क्या? अभी नहीं। और भी कुछ जो और भी कुछ फीचर्स हैं क्या इसके? हाँ, जो मैंने पढ़ा है, जो फीचर मैंने पढ़ा है वो ये है कि इसका शायद लॉन्च पैड आएगा आगे हाँ, आने वाले समय में। yes. तो हाँ, ये उस सब वक्त प्लानिंग है। हाँ, लॉन्च पैड की प्लानिंग चालू है। और पता क्या होता है, मान लो आज पोलका स्टार्टर के पॉल्स हैं, या फिर बाइनेंस के लिए बाइनेंस के अपने बीएनबी भी होता है, कई बार हमारे बीएनबी काउंट होते हैं। तो वैसे हर एक के कुछ ना कुछ कॉइन्स होते हैं, वो अगर बाय किए होते हैं तो हमें आगे चल के एलोकेशन बहुत आसानी से मिलती है। एंड एकदम से सडनली बाय करना हाई प्राइस पे जब लॉन्च पैड आ जाती है तो भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, आप कुछ ऐसे कॉइन्स को पहले ही बाय करके रखते हो तो आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी आईडीओस में। और मार्केट कैप कितना है किसको मालूम है? वाईडी का मार्केट कैप कितना है? एनीबॉडी? डज एनीबॉडी नो? अभी सर हमने स्टैट्स डिजिट डाले याद हैं। नहीं है, सर डिजिट याद नहीं है। मैं बताऊं, 45 मिलियन डॉलर है करीब, 47 मिलियन डॉलर है करीब। हाँ, तो आप ये सोचो, 50 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप लेकर एक 65,000 लोगों की आर्मी लेकर ये चल रहे हैं। 65,000 लोग हैं इनके पास जो कि एक्टिव, जिन्होंने पैसे डाल रखे हैं अकाउंट में। आप कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जो 65,000 से ज्यादा उनका कम्युनिटी साइज है, एक्टिव कम्युनिटी साइज है, और मार्केट कैप सिर्फ 50 मिलियन डॉलर के नीचे है। तो लॉन्ग टर्म अगर सब कुछ सही रहेगा तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। इन लोगों को पता है, देखो कोई भी लॉन्च पैड है या कोई और एक्टिविटी है, वो क्यों शुरू करते हैं आप लोगों ने देखा रहेगा। क्यों पोल्का डॉट का लॉन्च पैड है या कोई दूसरे लोग हैं? क्योंकि उनकी कम्युनिटी है, 20-40 हजार लोगों के ट्रेडर हैं, तो कम्युनिटी है, तो वो लोग लॉन्च पैड शुरू कर देते हैं या कोई और एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। इनको ही मालूम है कम्युनिटी इनकी बड़ी है, तो ये लोग भी शुरू करेंगे। फिलहाल अभी उसके बारे में ऑफिशियली मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, लेकिन आपको ये जरूर बता सकता हूँ, अभी इनसाइड न्यूज है, किसी को बोलना नहीं। ये साल के अंदर ही अंदर V2 लॉन्च होने वाला है। तो वर्जन 2 जब भी लॉन्च होएगा तो उसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स आएंगे। एप्लीकेशन आने वाला है इन अपना मोबाइल का और इसका एंड्रॉयड का और आईफोन का, और रिवॉर्ड और स्टेकिंग रिवॉर्ड के भी मिलने वाले हैं अगर आप रेफरल रिवॉर्ड जो है, तो वो सब भी हाँ, चीजें। रेफरेंस का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि इससे पार्टिसिपेशन तो होगी, लेकिन जो भी यूज करा यील्ड को तो उनको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, और आई थिंक वाईएलडी टोकन्स में मिलेगा, वाईएलडी कॉइन्स में मिलेगा, तो Yes. बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसको लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ, इस कॉइन को लेकर मुझे उम्मीद है प्राइस इसका पंप होने वाला है। तो ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि इस साल ये होने वाला है। अब लेकिन ये सब ट्रेडिंग लोगों के गेम है ना, ट्रेडर्स लोग अपना ऐसा करेंगे। वो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप पोजीशन ले सकते हो या जो कर सकते हो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोग अपना ही पैसों के ऊपर अपना रिसर्च करो, कम्युनिटी ज्वाइन करके 2-4 सवाल पूछो अच्छे लोगों से, और फिर बाद में पोजीशंस लेना। लेकिन पॉइंट ये है कि कम्युनिटी बड़ी है, लोगों ने पैसे डाल रखे मेरा हैं। एक क्वेश्चन था और सर, हाँ बोलिए। ये था जैसे अभी यार्ड फार्मिंग जो है उस पे एक स्वैप का भी ऑप्शन कुछ दिन में आने वाला है क्या? स्वैपिंग है अभी भी। Swap- अच्छा, अभी स्वैप shopping तो अभी start- प्लेटफॉर्म पर है। हाँ, आप प्लेटफॉर्म के नॉट द बेस्ट स्वैपिंग, आप स्वैप अपने आप ही कर सकते हो वैसे तो, लेकिन ऐप के अंदर ही रहकर अगर आपको स्वैप करना है तो वो स्वैप पॉसिबल है। रिवॉर्ड कैलकुलेटर भी बहुत बढ़िया हाँ। चीज है।
वो भी आप एक बार आप लोग हाँ, देख मैं लीजिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन वही था, रिवाइड कैलकुलेटर जो है उसमें एक नया ऑप्शन भी दिख रहा था वहाँ पे रेफरल का। तो हाँ। अगर ये आता तो हम अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा इसे इंडिया में बढ़ा सर रेफरल जब भी आएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम अपन हिला डालेंगे। ये आने वाला है वर्जन 2 डेफिनेटली ये साल के अंदर आएगा। ऑफिशियली आप लोगों को कुछ बोल नहीं सकता। अभी अपन हिंदी में ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली ऐसे नहीं बोल सकता। जहाँ तक मुझे पूरी नॉलेज है उसके अंदर पूरा का पूरा प्लानिंग चालू है कि इसी साल के अंदर अपने को वर्जन 2 लॉन्च करना है। उसके अंदर रिवॉर्ड प्लानिंग शुरू होगी। सर अगर ये सोचिए अगर सर मेरे हमारे पास 15,000 रुपए है, कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करूँ बोले ना सर। 15,000 रुपए है, रुपीज की डॉलर, रुपीज 15,000 रुपीज है। तो ये तो मतलब इन्वेस्ट करना है क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने लंबे टाइम के लिए आपको करना है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई एक कॉइन खरीद लो शिबा इनू जैसा, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी ऐसा भी हो जाएगा। ऐसा वरना प्रोजेक्ट होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आज से 4-5 दिन पहले मैंने डॉग जिला जैसे ही लॉन्च हुआ मैंने खरीदा करीब $25 का, और वो हमारा चला गया करीब $2,200। राजेश भाई, आदित्य भाई और 2-4 लोग हैं, बड़े बड़े वेल्स हैं अपने गेम में यहाँ पर, मेरे को अभी समझ आ गया है। अच्छा और अभी कुछ ज्वाइन हुए शाम की वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, हमारे पास जितने हैं तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। मैं बोल रहा था कि V2 एक्चुअल में इसमें क्या चेंजेस आएंगे, V2 आएगा किस बेसिस पर V2 में V2 प्लानिंग। हाँ, तो V2 में एक्चुअली मेजर तो चीज ये है कि अभी तक जो प्लेटफॉर्म है वो वेबसाइट पर है। तो वेबसाइट जनरली जो लोग यूज करते हैं वो कैसे हैं, थोड़े अपने जनरेशन के एक स्टेप ऊपर है, मतलब 40 इयर्स ओल्ड, 45 ईयर ओल्ड, ऐसे मे बी 50 ईयर ओल्ड जो भी यूज कर रहे हैं, उन लोगों के पास पैसे भरपूर पड़े रहेंगे, लेकिन वो लोग मोबाइल के ऊपर नहीं वेबसाइट के ऊपर कर रहे थे। लेकिन अभी कैसा है, अपने को ये पता है कि सब लोग मोबाइल पे यूज करते हैं, तो ये एप्लीकेशन मोबाइल पे होना जरूरी है। और ऐसे ही कुछ भी निकालना नहीं है मोबाइल के ऊपर, एक प्रॉपर स्टेबल ऐप निकालना है। तो वो प्लान किया है पहले तो वर्जन 2 के अंदर, ईज ऑफ यूजेबिलिटी, तो उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो ये है कि अभी इंडिया में तो अपन नए शुरू हो रहे, तो अपन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही रेफरल सिस्टम के अंदर, लेकिन बाहर के जितने कितने लोग हैं इंडिया से बाहर, जिन लोगों ने कम्युनिटी को 65,000 से ज़्यादा बड़ा बनाया है, तो उन लोगों को अब वो लोग जब ग्रो करना शुरू करेंगे तो उन लोगों को रेफरल सिस्टम्स देने के लिए, अपने को भी आएगा, पूरे वर्ल्ड में आएगा ये। तो रेफरल्स कैसे उसको प्लान करना है, और अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं और वो अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो आप लोगों को बेनिफिट आएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं और जो ग्रो होगी। तो दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है।